प्रकृति देश के विभिन्न राज्यों में जाकर सर्वे करते हैं और नई नस्ल की पहचान कर उनका वर्गीकरण करते हैं। ब्यूरो पशु नस्ल की पंजीकरण के लिए एक नोडल एजेंसी भी है। संस्थान ने विभिन्न पशुधन और कुक्कुट प्रजातियों की 212 नस्लों की पंजीकृत किया है। इन सभी नस्लों की भारत सरकार द्वारा राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। देश में स्वदेशी नस्लों के विभिन्न नीति और कार्यक्रम के निर्माण के लिए नस्ल पंजीकरण महत्वपूर्ण है। पंजीकरण और गजट अधिसूचना की इस अनूठी प्रणाली को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने भी सराहना की है। ब्यूरो के 3 प्रभाग है। पहला, पशु अनुवंशिक संसाधन प्रभाग, जो मुख्य रूप से देसी नस्लों की लक्षण, वर्णन और संरक्षण पर काम करता है। पशु आनुवंशिक प्रभाग पशु नस्लों में आनुवंशिक विविधता का आंकलन करने पर काम करता है। पशु जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग भारतीय नस्लों के विभिन्न लक्षणों की विशिष्टता की पहचान के लिए काम करता है। इसके अलावा ब्यूरो में एक नेटवर्क प्रोजेक्ट है जो राज्य के कृषि और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय और पशुपालन विभाग के सहयोग से देसी पशु आनुवंशिक संसाधन की
भारत में पशुधन व कुक्कुट प्रजातियों की 212 पंजीकृत नस्लें हैं। ये नस्लें भारत के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती हैं। वह विभिन्न प्रबंधन व प्रजनन परिस्थितियों के लिए अनुकूल होती है। सभी नस्लों की उत्पादन क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता और यहाँ तक कि अनुकूलन क्षमता में काफ़ी भिन्नता होती है। हर एक नस्ल की एक विशेषता होती है जो इसे दूसरी नस्लों से भिन्न बनाती है। इस विशेषता का आधार उसकी जीनोमिक संरचना होती है, जिसे हम आनुवंशिक खंडों के तौर पर जानते हैं। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। किया उजागर आज इसने, कल भी होगा सफल। है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की मेहनत का नतीजा है कि आज संस्थान में नित्य नए अनुसंधान पर कार्य जारी है। ब्यूरो ने नेटवर्क कार्यक्रम के तहत पशुधन रखने वालों और हितधारकों को शामिल करके विलुप्त के कगार पर आई कई नस्लों को उनके मूल इलाकों में संरक्षित किया है। संस्थान किन किन प्रणालियों से नस्लों को सुरक्षित करने में जुटा है, आइए ब्यूरो के उद्देश्यों पर एक नजर डाल लेते हैं। पशुधन और कुक्कुट आनुवांशिक संसाधनों की विशेषता, मूल्यांकन और सूची बनाने के लिए व्यवस्थित सर्वेक्षण करना और उनके राष्ट्रीय डेटाबेस को स्थापित करना, पशु आनुवांशिक संसाधन के ex situ संरक्षण और इष्टतम उपयोग के लिए कार्यप्रणाली तैयार करना, आणविक जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए आनुवांशिक लक्षण वर्णन पर अध्ययन करना, पशु आनुवांशिक संसाधन के मूल्यांकन, लक्षण वर्णन और उपयोग से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। NBGAR करनाल पशु आनुवांशिक संसाधन की दिशा में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसका श्रेय जाता है ब्यूरो के नस्ल लक्षण और पंजीकरण विभाग के वैज्ञानिकों को। आइए जानते हैं इन्हीं से विभाग की उपलब्धियों के बारे में। हमारा संस्थान जो है 1984 में ICAR द्वारा बनाया गया और हमको मैंडेट दिया गया कैरेक्टराइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री स्पेसीज हमारे देश की। हमारे देश में लगभग 14 स्पेसीज लाइफ स्टॉक की हैं और 5 स्पेसीज पोल्ट्री की हैं और करीब 532 मिलियन लाइफ स्टॉक है और 851 मिलियन पोल्ट्री है। हमारा संस्थान तभी से गुण निर्धारण का कार्य कर रहा है और अब तक हम 248 पॉपुलेशन डिफरेंट लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री की कैरेक्टराइज कर चुके हैं और 40 पॉपुलेशन हमने आइडेंटिफाई की हैं जिनको हमें आने वाले 2 या 3 साल में कैरेक्टराइज करना है। नस्ल लक्षण और पंजीकरण की जानकारी लेने के बाद अब बारी है पशु आनुवांशिक संसाधन डेटाबेस लैब की। संस्थान में पशुओं की देसी नस्लों का डेटाबेस उपलब्ध कराया गया है जिसका नाम एग्री-IS है। डेटाबेस को विभिन्न नस्लों के बारे में जानकारी के लिए पशु प्रजाति तथा किसी प्रदेश के आधार पर देखा जा सकता है। अब किसान, पशुपालक, विद्यार्थी ये जान सकते हैं कि एक नस्ल किस राज्य तथा जिले की है, उसकी उपयोगिता क्या है, कौन लोग इसके पालक हैं और वे चारे एवं पानी का प्रबंध कैसे करते हैं। पशु आनुवांशिक संसाधन डेटाबेस कंप्यूटर पर ब्यूरो की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे मोबाइल ऐप के माध्यम से भी देखा जा सकता है। हमारे संस्थान में एक पशु आनुवांशिक संसाधनों का डाटाबेस है जिसका नाम एग्री-IS है। इस डाटाबेस हमारे संस्थान की वेबसाइट पर एक लिंक द्वारा उपलब्ध है। इसमें हम पशुओं की नस्लों के बारे में जानकारी
एक पशु प्रजाति जैसे भैंस, गाय, भेड़ या ऊंट, घोड़ा आदि के अनुसार दे सकते हैं, या एक किसी एक प्रदेश के नाम के अनुसार भी दे सकते हैं। इसमें सभी पशुओं की नस्लों के बारे में जानकारी और एक नर एवं मादा पशु की एक फ़ोटो भी है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए पशुओं के संरक्षण करना जरूरी था। इस दिशा में संस्थान के द्वारा दैहिक कोशिका क्रायो प्रिजर्वेशन एवं आनुवांशिक विविधता संरक्षण हेतु एक इन विट्रो विकल्प को अपनाया गया है। अब क्लोनिंग विधि द्वारा जानवरों को उनकी दैहिक कोशिकाओं से पुनः स्थापित किया जा सकता है। इस विधि द्वारा लिंग या उम्र जैसे कारकों से सीमित हुए बिना पशुधन का संरक्षण संभव है। आइए जानते हैं यहाँ कार्यरत वैज्ञानिक से। कोर लैब जो है ये नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आती है, जहाँ पूरे देश की विभिन्न पशुधन का हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं और मॉलिक्यूलर टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए, जहाँ पर हम कम ज्ञात नस्लों की को विभिन्न मॉलिक्यूलर टूल्स से इन्वेस्टिगेट करते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं कि क्या उनका संबंध जो ज्ञात नस्लें हैं उनके साथ है, या ये एक प्रकार से नया वर्ग है जो कि एक नई ब्रीड के रूप में मानकीकरण जिसका किया जा सकता है। दैहिक कोशिकाओं से पशुओं की उत्पत्ति की बात हो तो जीन कोश की उपयोगिता महत्वपूर्ण है। आज के परिदृश्य में पशु आनुवांशिक संसाधनों का तेजी से क्षरण हो रहा है। इससे बचने के लिए ब्यूरो में दैहिक कोशिका कोष की स्थापना की गई है। वर्तमान में देसी पशुधन की 9 प्रजातियों की 54 नस्लें राष्ट्रीय जीन बैंक में संरक्षित है। इसमें गाय, ऊंट, बकरी, घोड़ा, गधा, याक, मिथुन एवं सुअर शामिल है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में पशुधन की बहुत जातियां एवं प्रजातियां हैं और जो कि बड़े विविध हालात में, विविध कंडीशंस में रहकर अपना जीवन यापन और जीवन चलाती हैं। लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये जो पशुधन है उसकी काफ़ी प्रजातियां अब ख़त्म हो रही हैं। तो ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि वो भविष्य के लिए विभिन्न कार्यों के लिए संरक्षित करके रखा जाए। तो राष्ट्रीय जीन बैंक में वही जो जर्म प्लाज्म है, जो हमारा भारतीय पशुधन है, उनकी प्रजातियां मुख्यतः हिमकृत सीमन, फ्रोजन सीमन के रूप में रखी जाती हैं। और अभी जो है हमारे पास 7 प्रजातियों की 62 जातियों का तकरीबन 3 लाख सीमन डोजेज रखा गया है। इसके अलावा कुछ एपिडिडिमल स्पर्म्स, एम्ब्रियोज, विट्रीफाइड oocytes एवं ओवेरियन कोर्टिकल टिश्यूज और सोमेटिक सेल्स भी भविष्य के लिए संरक्षित कर रखे गए। जीन कोश के बाद अब बारी है भारतीय पशुधन का आनुवांशिक गुण निर्धारण की। इस संस्थान को सौंपे गए कार्यों में भारतीय पशुधन का आनुवांशिक गुण निर्धारण एक मुख्य उत्तरदायित्व है। इसी संदर्भ में इस प्रयोगशाला में देश की भैंस की नस्लों पर कार्य चल रहा है। इस वक्त हमारे देश में 20 भैंस की नस्लें पंजीकृत हैं, जिनके आनुवांशिक गुण निर्धारण का कार्य मुख्य रूप से इसी संस्थान में हुआ है, जिससे इनके वर्गीकरण में काफी सहायता मिली है। इसी क्रम में इस प्रयोगशाला द्वारा काम करते हुए बकरी और चिलिका जैसी भैंसों को अलग नस्ल के रूप में पहचान मिली है। जानते हैं यहाँ के वैज्ञानिक से। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की भैंस जीनोमिक्स प्रयोगशाला में हम भैंसों के आनुवांशिक गुण निर्धारण पर कार्य कर रहे हैं। जैसे कि किसान भाई जानते हैं, देश में भैंस एक प्रमुख दुधारू पशु है। दूध के अलावा भैंस का मीट देश से निर्यात होने वाला प्रमुख पशु उत्पाद है। देश में भैंसों की कुल जनसंख्या 11 करोड़ के लगभग है, जो कि विश्व की कुल भैंस आबादी का 50% से अधिक है। देश में इस समय भैंसों की 20 पंजीकृत नस्लें हैं। आनुवांशिक गुण निर्धारण द्वारा इन नस्लों के वर्गीकरण में काफ़ी सहायता मिली है। बन्नी एवं चिल्का जैसी भैंसों की अलग नस्ल के रूप में पहचान हुई, जिससे इनके सुधार एवं संरक्षण में मदद मिली। इसके अलावा इस प्रयोगशाला में हमने भैंसों की उत्पत्ति एवं उद्गम जानने की भी कोशिश की है।
WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। चिप्स बनाए गए हैं। इन डीएनए चिप्स की सहायता से पौधे और जानवरों का पूरा जीनोम में स्निपर्स का पता लगाया जा सकता है। NBAGR ने गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअरों के लिए डीएनए चिप्स विकसित किए हैं। इस समय एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा है और जीनोमिक्स एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण अंग है। जीनोमिक्स में जीनोम या एपिजीनोम का अध्ययन होता है और इसी जीनोम का मार्कर्स ढूंढने के लिए मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आजकल प्लांट और एनिमल्स में काफ़ी रिसर्च चल रहा है। इस डीएनए मार्कर्स में एक महत्वपूर्ण मार्कर है SNP या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को लेके कई डीएनए चिप्स या माइक्रो आरएनए चिप्स बनाया गया है और इन डीएनए चिप्स या माइक्रो आरएनए चिप्स यूज़ करके अलग अलग इंडिविजुअल्स में डिफरेंसेस पता लगा जा रहा है। NBAGR ने गाय, भैंस, भेड़, बकरी और पिग्स इत्यादि जानवरों में डीएनए चिप्स बनाया है। अब हम आपको लेकर चलते हैं लेह लद्दाख की ऊंचाइयों वाले इलाकों में, जहां पशु आनुवांशिक संस्थान के वैज्ञानिक पिछले 12 से 13 वर्षों से अनुसंधान कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। लद्दाख में कठोर वातावरण और कठिन भौगोलिक स्थिति है। इसके बावजूद ये क्षेत्र कई पशुधन प्रजातियों से समृद्ध है। जैसे लद्दाख में विशेष रूप से लगभग लद्दाखी गाय, याक, चंगथांगी भेड़, पश्मीना बकरी, जंसकारी घोड़े, गधे और 2 घोड़ों वाले ऊंट, चंकी कुत्ता और अन्य गैर वर्णनात्मक आबादी के कई पशुधन पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के समूह ने कई बार लद्दाख के कठिन इलाकों और दूर दराज के स्थानों का सर्वेक्षण किया है और कई अद्वितीय पशुधन आबादी की पहचान की है, जैसे कि स्थानीय गाय जो अब एक पंजीकृत नस्ल है और इसे लद्दाखी गाय का नाम दिया गया है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने लद्दाखी याक, जंसकारी घोड़े और गधे पर भी काम किया है। लद्दाखी याक का उपयोग बोझा ढोने के अतिरिक्त इनसे दूध, चुर्पी, पनीर, चमड़ा, ऊन जैसे महत्वपूर्ण उपयोगी सामानों के लिए भी किया जाता है। अतः याक को पहाड़ों का जहाज भी कहा जाता है। लद्दाख से लेकर लैब तक के सफर में ब्यूरो की मेहनत रंग ला रही है। आइए विभाग के वैज्ञानिक से जानते हैं उनके अनुसंधान में क्या नया है। हमारी लैब जो अडेप्टिव फिजियोजीनोमिक्स लैब है, इसका जो कार्य है वो अडेप्टेशन हीट टॉलरेंस एज वेल एज जो कोल्ड टॉलरेंस है, दोनों पे काम है। तो इस हमारी लैब ने पिछले 12-13 जो हमारा ग्रुप है, पिछले 12-13 वर्षों में लद्दाख के जो कठिन वातावरण और जो दुर्गम परिस्थितियां हैं उसमें पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के जो पशुधन है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। लद्दाखी पशुओं की नस्लों के बाद अब बारी है नस्ल बचाव के लिए काम कर रही एक और लैब की। संस्थान के वैज्ञानिक से जानते हैं कैरियोटाइपिंग आखिर क्या है। यहाँ पर हम गौवंश और भैंस के प्रजनन साड़ों के गुणसूत्रों का परीक्षण करते हैं
हालांकि ऐसे गुणसूत्रों के दोष बहुत ही दुर्लभ होते हैं, लेकिन जब भी ये किसी पशु में मौजूद होते हैं तो उससे शारीरिक वृद्धि या असामान्य स्वास्थ्य देखा गया है और प्रजनन क्षमता साँडों की कम होती हुई भी देखी जाती है, भ्रूण की हानि होती है और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरह से इस गुणदोष को देखना, गुणसूत्र के दोषों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। यह हम परीक्षण रक्त के नमूनों के द्वारा करते हैं और रक्त को हम हेपेनाइज ट्यूब में एकत्र करते हैं और उसको 48 घंटे के अंदर प्रयोगशाला में भेज देते हैं। संस्थान के पशु आनुवांशिक ब्यूरो में अब बारी है डीएनए टेस्टिंग लैब की। यहाँ कोई भी किसान पशुपालक पशुओं में होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए अपने पशुओं के सैंपल यहाँ भेज सकता है। यहाँ डीएनए आधारित आनुवांशिक बीमारियों की पशुओं के रक्त, सीमन, दूध के सैंपल से वैज्ञानिकों की देखरेख में टेस्टिंग की जाती है। इस लैब में हमारा उद्देश्य जो देसी नस्लें हैं हमारी, उनकी वैल्यू एडिशन करना है ताकि हम उनको उनके ही निशेस में, यानी कि जहाँ वो रहती हैं वहाँ पे ही उनका कंजर्वेशन कर सकें। अब बारी है ब्यूरो में स्थित इकोसिस्टम विभाग की। पृथ्वी लाखों जीव जंतु, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीवों का घर है। प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व और अन्य जैविक क्रियाओं के लिए एक दूसरे पर और अपने परिवेश पर निर्भर करता है। ये पारस्परिक निर्भरता एक क्रिया प्रणाली बनाती है जिसे पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहा जाता है। आइए सिस्टम को और विस्तार से जानते हैं यहाँ के वैज्ञानिक से। विश्व भर में इकोसिस्टम सर्विसेज को बेहतर तरीके से समझ और शोध करने के लिए FAO ने प्रश्नमाला तैयार की है और हमने भी इस क्षेत्र में शोध को आगे बढ़ाते हुए पहले अरुणाचल प्रदेश के, जो कि एक हॉटस्पॉट भी है, कि इकोसिस्टम सर्विसेज में मिथुन का योगदान कितना है ये समझने की कोशिश की, जिससे ये उभर के सामने आया कि मिथुन उनके जीवन का अभिन्न अंग है। अरुणाचल प्रदेश में मिथुन जानवरों के उपहार, मानवीय संबंधों, शादियों और अंत्येष्टि जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जो उन्हें सामाजिक सुरक्षा, मान, सम्मान, उत्सव का हिस्सा व आर्थिक सुरक्षा देता है, जिससे जैव विविधता का संरक्षण होता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने अंडमान में भी इस कार्य को शुरू कर दिया है। इकोसिस्टम सर्विसेज पर शोध भारतीय नस्ल के पशुधन को उपयोगिता, पहचान, सस्टेनेबिलिटी एवं बायोडाइवर्सिटी इंडेक्सिंग के मील का पत्थर साबित होगा। ये तो बात हो गई इकोसिस्टम की। अब हम आपको लेकर चलते हैं संस्थान के आउटरीच विभाग में। ये विभाग समय समय पर किस प्रकार से ट्रेनिंग का आयोजन करता है एवं किस प्रकार से काम करता है, आइए जानते हैं। संस्थान की एक मुख्य और नियमित गतिविधि है किसानों के बीच जाकर उन्हें देसी पशुओं के महत्व, उनके वैज्ञानिक प्रबंधन और सबसे ज़रूरी उनके संरक्षण के बारे में उचित जानकारी प्रदान करना। किसानों के साथ संवाद के माध्यम से हम उन्हें संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं और देसी पशुओं की अनोखी विशेषताओं के बारे में अवगत करा
पुरस्कार। भारतीय पशु जैव विविधता का सशक्त एवं सतत प्रहरी। भाई 7 साल के बाद मम्मी पापा बन रहे हैं हम लोग। पहला तो ना बेटा ही होगा। कृष्णा नाम कैसा रहेगा? कांग्रेचुलेशन, आपको बेटी हुई। आप इस घर को छोड़कर जा सकते हैं। इस संतान के जन्म के बाद तेरे जीवन में तबाही लिखी है और वो तबाही होकर रहेगी। जानकी सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। चल 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 मैं दिखलाऊं तुझको, चल इस दुनिया